नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप सभी को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बताएंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डिड एवरीबॉडी मिस द फर्स्ट बस? तो ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। इसका पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ये ध्यान रखते हैं कि आपका सेंटेंस किस टेंस में है। टेंस की पहचान कैसे होगी? टेंस की पहचान हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की सहायता से करते हैं। देखते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डिड दिया हुआ है, तो डिड आपका पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सेंटेंस किसका है? पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट है एवरीबॉडी, ऑब्जेक्ट है द फर्स्ट बस। इसका पैसिव वॉइस होगा वाज द फर्स्ट बस मिस्ड बाय एवरीबॉडी। नीचे रूल लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे। तो इसमें सब्जेक्ट आपका बी है, ऑब्जेक्ट आपका देम है। देम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, इसको हम सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो दे हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाई एस। नीचे रूल लिखा हुआ है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक। आप लोगों को पता होगा मस्ट, आट टू, वुड टू, माइट, शुड, वुड जहाँ पे आते हैं वहाँ पे हम वी का पैसेज बनाते से बी का यूज करते हैं, बी ई वी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। बाकी सेम प्रोसेस होता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। सब्जेक्ट आपका यहाँ क्या है? एवरीवन। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस बुक। तो इसका क्या हो जाएगा? दिस बुक मस्ट बी रीड बाय एवरीवन। नीचे रूल लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है मस्ट, आट टू, शुड, मे, माइट, कैन, कुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ही न्यू दैट हिज ऑन लाइफ वाज अनजस्ट। या ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई, तो ये आपका हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस। देखो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्लैरिफाई नहीं, इसलिए हम यहाँ पे इट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं। ओके, और सब्जेक्ट तो यहाँ पे दिया ही हुआ ही, ऑब्जेक्ट नहीं क्लियर है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो इट के रूप में प्रयुक्त करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इट वॉज नोन टू हिम दैट हिज ऑन लाइफ वॉज अनजस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द स्टूडेंट हैज लर्न द आंसर बाई हार्ट। द स्टूडेंट हैज लर्न द आंसर बाई हार्ट, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस? द आंसर हैज बीन लर्न बाई हार्ट बाई द स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ओल्ड लेडी टच्ड एंड पैटेड द काउ। पैटेड द काउ, इस सब्जेक्ट क्या है? द ओल्ड लेडी। ऑब्जेक्ट क्या है? द काउ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द काउ वाज पैटेड एंड टच्ड बाई द ओल्ड लेडी। नीचे रूल लिखा हुआ है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। दिस वॉच वाज गिवन टू मी बाई माई ग्रैंडफादर। अब यहाँ पे देखते हैं बाई का यूज हुआ है, तो ये आपका सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में, इसका हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। इसको हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट आपका पहले होता है, प्लस वर्ब होती है, प्लस वर्ब होती है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या है?
ऑब्जेक्ट है दिस वॉच और सब्जेक्ट क्या है, माई ग्रैंडफादर। तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं एक्टिव वॉइस में। तो हो जाएगा माई ग्रैंडफादर गेव मी दिस वॉच। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नीचे रूल लिखा हुआ है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, बाय whom इज द चाइल्ड बीइंग फेड। बाय whom इज चाइल्ड बीइंग फेड, इसमें भी बाई का यूज हुआ है, तो ये आपका पैसिव वॉइस में है। सेंटेंस आपका किस में है, पैसिव वॉइस में। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, हु इज फीडिंग द चाइल्ड, हु इज फीडिंग द चाइल्ड। नीचे रूल लिखा हुआ है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। दिया गया पैसिव वॉइस वाक्य WH क्वेश्चन पर आधारित है। हु, व्हाइल, whom, वेयर, व्हेन, ये मिस प्रिंटिंग है, वेयर होना चाहिए, वेयर लिखा है। वाई, हुज तथा हाउ से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस क्वेश्चन कहलाते हैं, क्वेश्चन नोट कराते हैं, WH क्वेश्चन नोट कराते हैं। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में बदलते समय विपरीत नियमों का प्रयोग करते हैं, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा, हु इज फीडिंग द चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू कंक्लूड द वर्ड, ये आपका कौन सा सेंटेंस है, कौन से टेंस का सेंटेंस है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो आपका पास्ट रिमिटेंस का सेंटेंस हो जाएगा। इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा, इसमें भी आपका ऑब्जेक्ट जो है क्लैरिफाई नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इट का यूज करते हैं। इट वाज एक्सपेक्टेड बाई अलेक्जेंडर दैट ही वुड कंक्लूड द वर्ड। नीचे रूल लिखा हुआ है, आप लोग